तमिलनाडु की राजनीति जहां दशकों तक सिर्फ दो ताकतें राज करती रहीं, डीएमके और एआईएडीएमके। लोगों को लगता था यह सिस्टम कभी नहीं बदलेगा। यहां नए चेहरे आते थे, हेडलाइंस बनाते थे, लेकिन आखिर में पुरानी पार्टियां सबको निगल जाती थीं। फिर 2024 में एक फिल्म स्टार ने ऐसा फैसला लिया जिसने पूरे तमिलनाडु की राजनीति को हिला दिया। नाम सी जोसेफ विजय। जब उन्होंने तमिलनाडु की प्रगति काजगम यानी टीवी के लॉन्च की तो ज्यादातर पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स हंस रहे थे। किसी ने कहा यह सिर्फ फैन फॉलोइंग है, किसी ने कहा तमिलनाडु की राजनीति फिल्मों से नहीं चलती। लेकिन पर्दे के पीछे कुछ और ही चल रहा था। विजय सिर्फ पार्टी लॉन्च नहीं कर रहे थे, वो क्वाइटली एक पॉलिटिकल मशीन बना रहे थे। उनके लाखों फैन क्लब्स धीरे धीरे बूथ लेवल यूनिट्स में बदल रहे थे। मूवी बैनर्स लगाने वाले लड़के अब वोटर डेटा संभाल रहे थे। फर्स्ट डे फर्स्ट शो वाली भीड़ अब रैलीज ऑर्गेनाइज कर रही थी और यही टीवीके का सबसे डेंजरस वेपन बना, क्योंकि दूसरी पार्टियां उसे सेलिब्रिटी क्रेज समझ रही थी। 2025 आते आते तमिलनाडु में अजीब बदलाव दिखने लगा। यूथ जो पॉलिटिक्स से दूर थे वो विजय की रैलीज में आने लगे। मिडिल क्लास फैमिलीज जो करप्शन और डायनेस्टी पॉलिटिक्स से परेशान थीं, उन्हें विजय में ऑल्टरनेटिव दिखने लगा। और शायद सबसे बड़ा कारण था एंटी एस्टैब्लिशमेंट एंगर। लोग डीएमके और एआईएडीएमके के डिकेड्स पुराने डोमिनेंस से थक चुके थे। उन्हें नया चेहरा चाहिए था और विजय ने खुद को उसी चेहरे की तरह पेश किया। फिर 2026 इलेक्शन कैंपेन शुरू हुआ। टीवीके का कैंपेन एग्रेसिव था। करप्शन, अनएम्प्लॉयमेंट, लॉ एंड ऑर्डर, यूथ फ्रस्ट्रेशन। हर रैली में विजय एक ही बात दोहरा रहे थे, सिस्टम बदलना होगा। और धीरे धीरे ये सिर्फ डायलॉग नहीं रहा, ये मूवमेंट बन गया। इलेक्शन रिजल्ट्स आए और पूरा तमिलनाडु शॉक में चला गया। टीवी अपने पहले ही चुनाव में सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बन चुकी थी। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं हुई, क्योंकि मेजॉरिटी अभी भी पूरी नहीं थी। टीवी के 118 के मैजिक नंबर से पीछे थी। और यहीं से शुरू हुआ तमिलनाडु का सबसे टेंस पॉलिटिकल ड्रामा। गवर्नर तुरंत सरकार बनाने के लिए रेडी नहीं थे। उन्होंने मेजॉरिटी प्रूफ मांगा। टीवी के सपोर्टर्स सड़कों पर उतर आए। प्रोटेस्ट्स शुरू हो गए। विजय बार बार गवर्नर से मिल रहे थे, लेकिन ओथ अभी भी रुका हुआ था। और इसी बीच क्लोज्ड डोर मीटिंग्स शुरू हो चुकी थीं। सबसे शॉकिंग मूव आया कांग्रेस की तरफ से। कांग्रेस जो सालों से डीएमके अलायंस का हिस्सा थी, उसने अचानक टीवीके को सपोर्ट दे दिया। डीएमके फ्यूरियस हो गई। उन्होंने इसे पॉलिटिकल ब्रिट्रेल कहा। लेकिन कांग्रेस को समझ आ चुका था तमिलनाडु में हवा बदल चुकी है। फिर लेफ्ट पार्टीज सीपीआई और सीपीएम भी टीवीके के सपोर्ट में आने लगी। लेकिन दूसरी तरफ एक और गेम चल रहा था। रूमर्स फैलने लगे कि डीएमके और एआईएडीएमके टीवीके को रोकने के लिए अनयूजुअल अलायंस एक्सप्लोर कर सकती हैं। तमिलनाडु की राजनीति में ये ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल माना जाता था। लेकिन विजय की राइज इतनी तेजी से हो रही थी कि पुरानी राइवल पार्टीज भी नर्वस हो चुकी थीं। एआईएडीएमके खुद कंफ्यूजन में थी। रिपोर्ट्स आने लगीं कि एमएलईज को रिसोर्ट्स में रखा जा रहा है ताकि पॉलिटिकल पोचिंग ना हो सके। पूरा स्टेट सस्पेंस में था। क्या विजय सरकार बना पाएंगे? क्या गवर्नर मौका देंगे? क्या अलायंसेस आखिरी पल में बदल जाएंगे? फिर धीरे धीरे नंबर्स टीवीके के पक्ष में आने लगे। कांग्रेस सपोर्ट, लेफ्ट सपोर्ट, स्मॉलर पार्टीज का बैकिंग और आखिरकार
टीवी के मेजॉरिटी मार्क तक पहुंच गए। कुछ ही दिनों बाद फोर्ट सेंट जॉर्ज में कैमरो रेडी थे। जोसेफ विजय ने तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर के रूप में ओथ ले लिया। एक एक्टर सिर्फ 2 साल में तमिलनाडु की सबसे पावरफुल चेयर तक पहुंच चुका था।